हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में सी लैंग्वेज में हम लूप्स देखेंगे। सी लैंग्वेज में लूप्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको में इसमें लूपिंग का जो बेसिक होता है वो आपको सी लैंग्वेज में सिखाया जाता है, जैसे वाइल, फॉर, डू वाइल लूप्स। तो ये जो बेसिक लूप्स है वो आपको सी लैंग्वेज में सिखाए जाएंगे और आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बिगनर से एडवांस तक के बहुत अच्छे से आपको लूप समझाऊंगी। और इसके बाद हम देखेंगे डू वाइल, वाइल, इनके इनफाइनाइट लूप्स। अगर इनफाइनाइट लूप्स हम चलाते हैं तो क्या होता है और इनफाइनाइट लूप्स कब चलते हैं। तो आज हम इसमें इनफाइनाइट लूप्स एंड लूप्स के लूपिंग के कुछ बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सी लूप्स रिपीटिंग द सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम अंटिल ए स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई। एक प्रोसेस को, ठीक है, हम बहुत बार कंटिन्यूसली रन करते हैं। कब तक करते हैं? जब तक कि जो हमारी गिवन कंडीशन है वो फॉल्स प्रूफ नहीं हो जाती, तब तक। जब तक वो ट्रू रहेगी तब तक हम जो हमारा लूप है वो हम कंटिन्यूसली रन करते रहेंगे। टाइप्स देखते हैं हम लूप्स के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? डू वाइल, वाइल एंड फॉर। इफ एल्स वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा दिया था। अगर आपने को वो सीखना है इफ या इफ एल्स तो आप मेरी लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे ये 3 लूप बेसिकली। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम चलते हैं डू वाइल लूप पे। डू वाइल लूप क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पोस्ट टेस्टेड लूप। ये क्या है? पोस्ट टेस्टेड। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा पोस्ट टेस्टेड लूप है, तो कौन सा है? डू वाइल लूप हमारा क्या है? पोस्ट टेस्टेड लूप। इट इज यूज्ड व्हेन इट इज नेसेसरी टू एग्जीक्यूट द लूप एटलीस्ट वंस। ये कब यूज होता है? जब हमको एक बार, कम से कम एक बार तो हमारा लूप को हमें क्या करवाना पड़ता है? एग्जीक्यूट कराना है, तो हम डू वाइल लूप का यूज करते हैं। मोस्टली मीनू ड्राइवन प्रोग्राम्स। और ये मोस्टली कब यूज आता है? मीनू ड्राइवन प्रोग्राम, मतलब मीनू आप जहाँ पे बनाते हैं वहाँ पे मोस्टली ये वाला लूप काम में आता है। देखिए, बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम, हमने कुछ भी प्रोग्राम लिखा, ठीक है, तो हमने डू वाइल की कंडीशन लगाई, तो हमारी मान लो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाई, तब भी हमारा एक बार तो लूप चलेगा। ठीक है, इसमें बस यही होता है कि ये पोस्ट टेस्टेड होता है, इसमें एक बार लूप चलता है। देखिए, ये इसका एग्जाम्पल है। डू कर्ली ब्रेसेस, हम यहाँ पे कोड लिख देंगे जो भी हमारा होएगा, फिर कर्ली ब्रेसेस ऑफ करके वाइल कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो जब तक कंडीशन, हमें कंडीशन कब चेक होती है? हमारी जो कंडीशन है वो हमारी लास्ट में चेक होती है। ठीक है, तो लास्ट में चेक होने का क्या फायदा होता है कि हमारा जो लूप है वो एक बार तो चलता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले डू आया, फिर हमारा लूप चला, उसके बाद वाइल में हमारी कंडीशन चेक हुई। कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो हमारा लूप आगे नहीं रन करेगा और यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ट्रू हुई तो वापस से डू में जा करके वापस से चलेगा। अब देखिए, अब देखते हैं हम वाइल लूप इन सी लैंग्वेज। ठीक है, इट इज यूज वेयर वी डोंट नो द नंबर ऑफ इटरेशन इन एडवांस। इसमें क्या होगा? हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होता कि कितनी बार लूप चलेगा हमारा। हमें सिर्फ कंडीशन दी होती है और हमें ये नहीं पता होता लेकिन कि हमारा कितनी बार लूप इटरेट होगा, मतलब कितनी बार चलेगा। और इस लूप को हम क्या कहते हैं? वाइल को प्री टेस्टेड लूप। इस लूप को हम क्या कहते हैं? प्री टेस्टेड लूप कहते हैं। द लूप अंटिल द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द वाइल लूप इज सेटिस्फाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो लूप तब तक चलता है जब तक कि जो वाइल लूप की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। ठीक है, तब तक हमारा ये लूप चलता रहता है। जब सेटिस्फाइड हो जाती है, मतलब जब तक सेटिस्फाइड होती है तब तक हमारा लूप चलता है। जैसे अनसेटिस्फाइड हुई कंडीशन, हमारा लूप टर्मिनेट हो गया। लेकिन इसमें नंबर ऑफ इटरेशन का हमें नहीं पता होता। देखिए, वाइल हमने कंडीशन लिखी, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वाइल के नीचे जाएगा, कोड रन होएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसमें सबसे पहले ही कंडीशन चेक हो जाती है, तो इसलिए हम इसे प्री टेस्टेड कहते हैं कि पहली कंडीशन चेक होकर के फिर ये काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर लूप। देखिए, इट इज यूज्ड इन द केस व्हेन वेयर वी नीड टू इवन सम पार्ट ऑफ द कोड अंटिल द गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? हम कोड को जब तक चलाते हैं जब तक कि हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही होती है। इसे क्या कहते हैं? हम पर टेस्टेड लूप कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? पर टेस्टेड लूप। अब देखिए, इट इज बेटर टू यूज लूप इफ द नंबर ऑफ इटरेशन नोन इन एडवांस। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ इटरेशन जाननी है कि कितनी नंबर ऑफ इटरेशन चलानी है हमको, तो हम ये फॉर लूप को यूज ले सकते हैं। वाइल लूप में बस एक ही कमी थी कि हमारे नंबर ऑफ इटरेशन हमें नहीं पता लग रहे थे, लेकिन फॉर लूप में ये कमी भी दूर हो गई है हमारी। फॉर लूप में हमें पता लग जाता है कितने नंबर ऑफ इटरेशन चलेंगे। और इसका सिंटेक्स क्या है? देखिए, फोर
इनिशियलाइजेशन करते हैं हम इसमें, जैसे i इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज कर दिया, a इक्वल्स टू 0, जो भी हमें वेरिएबल ले रहे हैं उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 या 1 से, ठीक है। फिर कंडीशन लिखते हैं, जो भी हमें कंडीशन हमें सेटिस्फाइड करानी है तभी लूप चले। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब कि i प्लस प्लस या फिर a प्लस प्लस हमें इंक्रीमेंट करना है लूप या डिक्रीमेंट जाना है, ठीक है, ये पता लगती है। तो इसमें जब कंडीशन हम इनिशियलाइजेशन करके कंडीशन लगाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमें कहाँ तक लूप हमारा चलेगा। जैसे सपोज हमने i इक्वल्स टू क्या कर दिया 0, और i की कंडीशन क्या लगा दी, i ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। तो हमें पता है कि कब तक चलेगा, 5 टाइम्स ये लूप चलेगा, क्योंकि इक्वल्स टू आ गया। अगर इक्वल्स टू नहीं आता तो हमारा कितने टाइम चलता, 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये है हमारा फोर लूप। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं इनफाइनाइट डू वाइल लूप। सबसे पहले इसमें क्या होता है देखिए, इनफाइनाइट डू वाइल लूप, इफ वी पास एनी नॉन जीरो वैल्यू, अगर हमें कोई भी एक नॉन जीरो वैल्यू पास करे एज अ कंडीशन एक्सप्रेशन, कैसे, एक कंडीशनल एक्सप्रेशन की तरह। जैसे देखिए हमने कोई भी नॉन जीरो यानी कांस्टेंट वैल्यू हमने कोई भी एक दे दी कंडीशन में, तो हमारा जो लूप है वो क्या चल जाएगा, इनफाइनाइट चल जाएगा। जैसे डू हमने स्टेटमेंट लिखी और हमने वाई लगा के क्या लिख दिया, 1, तो 1 लिख दिया, तो इससे क्या होगा, हमारा जो लूप है वो क्या चल जाएगा, हमारा इनफाइनाइट चल जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं वाइल लूप की। इन वाइल लूप द कंडीशन एक्सप्रेशन इज कंपलसरी, इसमें क्या होती है, कंडीशन एक्सप्रेशन कंपलसरी होती है, ठीक है। कंडीशन नहीं होगी तो हमें पता नहीं लगेगा कि हमें कौन सी कंडीशन चेक करते हुए हमें लूप में जाना है या नहीं जाना। रनिंग अ वाइल लूप विदाउट अ बॉडी इज पॉसिबल, बिना बॉडी का वाइल लूप चला सकते हैं हम, सिर्फ हमें कंडीशन देनी पड़ती है। वी कॉल हैव मोर देन वन कंडीशनल एक्सप्रेशन इन अ वाइल लूप, हम कंडीशनल, जहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, कंडीशनल एक्सप्रेशन लगाते हैं, वहाँ पे हम एक से ज़्यादा कंडीशनल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है। सिंपली ये लगा करके हम एक कंडीशन यहाँ फिर एक कंडीशन यहाँ ऐसे कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द लूप बॉडी कंटेन ओनली वन स्टेटमेंट देन द प्रोसेस आर ऑप्शनल, ब्रेसेस आर ऑप्शनल। अगर सिर्फ एक ही कंडीशन हुई, ठीक है, एक ही स्टेटमेंट हुई मतलब कि, तो हम वाइल के बाद सीधा हम एक स्टेटमेंट लिख करके और ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है एक ब्रेसेस लगाने की, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी वाइल लूप की। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या है, वाइल हमने लगाया बिना कंडीशन के, ठीक है, तो ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा क्योंकि ये रॉन्ग है। हमें कंडीशन तो लिखनी ही पड़ेगी वाइल में, बस एक ही कंपलसरी है कि हमें कंडीशन लिखनी है, ठीक है। चाहे आप कंडीशन 1 लिखें, 2 लिखें, स्टेटमेंट लिखें ना लिखें, कर्ली ब्रेसेस लगाएं ना लगाएं, सिंगल स्टेटमेंट में या फिर अंदर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंडीशन आपको आनी जरूरी है, वरना आपकी कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए एक है ये वाइल, इसमें हमने कंडीशन लगा दी, कंडीशन चेक हुई और प्रिंट क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप, क्योंकि हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हमने एक नॉन जीरो एक्सप्रेशन दे दी, ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये इनफाइनाइट लूप चलिए। अब इनफाइनाइट हम वाइल लूप देखते हैं। देखिए इनफाइनाइट वाइल लूप में क्या होता है, अगर हमने वाइल में 1 दे दिया, मतलब वही कांस्टेंट दे दिया, नॉन जीरो वैल्यू दे दी, तो ये क्या चल जाएगा, इनफाइनाइट चल जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा है, वाइल में अगर हमने ये सेमी कॉलन लगा दिया कंडीशन के बाद, तो भी हमारा क्या चल जाएगा, इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। ये दोनों ही, इन दोनों केसेस में क्या चलेगा, इनफाइनाइट लूप, ठीक है। अब अभी देखते हैं हम इनफाइनाइट लूप क्या होगा, ये हमारा वाइल का था, ठीक है। फोर के लिए क्या होगा, वॉइड मेन, अगर हमने क्या कर दिया, कंडीशन खाली छोड़ दी, ठीक है, ना तो हमने कंडीशन लगाई, ना हमने इनिशियलाइजेशन किया, ना हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया, तीनों में से हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सेमीकोलन लगा के छोड़ दिया, तो हमारा ये क्या दे देगी, इनफाइनाइट लूप दे देगी, फोर लूप, ठीक है। तो ये थे हमारे इनफाइनाइट लूप के केसेस। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो इजीली कि हमारा क्या है, हमारा डू वाइल क्या लूप होते हैं, वाइल क्या होते हैं और फॉर क्या होते हैं, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम टारगेट रखते हैं 300 सब्सक्राइबर्स का, प्लीज़ जल्दी से करवा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।